हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानवा पर। फ्रेंड्स, आज हम 20 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देख रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। डीआई का दिया हुआ है, तो डीआई को सभी को साथ में करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ने बी को कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची, बी ने सी को यह वस्तु 15% लाभ पर बेची। बी का लाभ ए के लाभ से 40 कम है। ए के लिए वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि ए, बी और सी है, ठीक है। तो अब ए ने यानी 25% लाभ पर बेची, तो यानी 100 का 25% लाभ 125। अब बी ने सी को 15% लाभ पर बेची, यानी कि 125 का 15%, ठीक है। 100 तो 25 चौक 100 और 25 पंजो 125, तो 25/4 यानी कि कितना हो गया 125। और लाभ पर बेची 15 है ना, यहाँ पर 15, यहाँ पर 75/5 यानी कि कितना हो गया 18, यानी कि 1 3 शेष रह गया, 4 × 32 3 शेष रह गया, 4 7 28 2 शेष रह गया, 4 5 20 यानी 18% का लाभ हुआ है इसको, ठीक है। कितना 18 का। तो पूछ क्या रहा है, ए का और बी का लाभ दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि बी का और ए का लाभ का अंतर दिया हुआ है। तो 18.75 और ए का लाभ कितना है 25 है ना। तो 25 में से ए का बी का लाभ जाने पर 40 कम है, तो कितना बच रहा है यहाँ पर 6.25। 6.25 बराबर दिया हुआ 40, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/6.25। ऊपर क्या हो गया 0 उठाने पर 4000/625। तो 25 से काटने पर 600 5 बार और 25 को काटने पर 1 और कितना बच गया 15, यानी कि 60। कितना आ गया 160। अब 5 से वापस काटने पर कितना हो जाएगा 5, यानी कि कितना हुआ 1 बचा, कितना 25 बचा नहीं, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 25। तो वापस 25 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा 25 चौक 25 छक्की 150 बचा, कितना 10 पॉइंट लगाया उतारे 0, यानी कि 25 चौक 100 यानी 6.4। अब 6.4 ये 1 का है, तो 100 का कितना हो जाएगा, क्रम मूल्य ए का पूछ रहा है ना 100, तो 100 का कितना हो जाएगा 100 से गुणा 6.4 इंटू 100 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 640। तो क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 640। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई/9 मीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या का मान ज्ञात करें। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है पाई/4 पाई आर स्क्वायर, क्या आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर पाई/9 दिया हुआ है, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, आर बराबर 4/9, आर स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2/3। और त्रिज्या पूछ रहा है इसमें, तो त्रिज्या माना गया 2/3। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a² + b² + c² + 216 बराबर 12 कोष्टक a + b - 2c है, तो रूट ab - bc - ca का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो a, तो सबसे पहले क्या करेंगे a², अब ये इसको अंदर गुणा करने पर कितना हो जाएगा 12, तो 12 को इधर आने पर -12a, और 216 है, तो 216 में से ये किसका स्क्वायर बन रहा है 12, यानी 2a होता है, तो 2a × 6 यानी 12, तो 6 का स्क्वायर है तो 36, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर। अब इधर ये कितना है 12, तो इधर आने पर -12 हो जाएगा, ठीक है। -12 वापस वही हो गया 6 का स्क्वायर यानी कि 36, प्लस c का स्क्वायर, प्लस यानी कि यहाँ पर कितना है 12 को 2 से गुणा करने पर 24 और 24c माइनस का है, तो इस तरफ आने पर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 24c प्लस। अब बचा कितना है यहाँ पर 36 और 36 72 और 144 कितना होता है 216, तो 144 यहाँ पर 144 हो गया और बराबर 0 बचा है, ठीक है। तो ये तो किसका हो गया, ये और ये तीनों और ये तीनों, ठीक है। ये किसका स्क्वायर हो गया a - 6 का होल स्क्वायर, प्लस ये किसका हो गया b - 6 का होल स्क्वायर, प्लस ये किसका c प्लस किसका हो गया 12 के होल स्क्वायर बराबर 0 होने पर a बराबर कितना हो गया 6, b बराबर कितना हो गया 6 और c बराबर कितना हो गया -12। अब इसमें मान रखेंगे तो a और b का मान कितना हो गया 36 प्लस माइनस है ना यहाँ पर,
तो सॉरी माइनस, और तो क्या हो जाएगा बी और सी कितना है यानी 36, यानी कि 6 को 12 से गुणा करने पर 72, 72 को माइनस और माइनस गुणा करने पर प्लस हो गया, ठीक है। तो 72 प्लस का, ठीक है। अब आगे सी और ए, सी कितना है 12 और ए कितना है 6, तो 72 और माइनस प्लस, तो 72 माइनस और माइनस प्लस, तो कितना हो गया यहाँ पर 4, 4 और 6 10 को 0, और 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, यानी कि 180 हो गया रूट 180। तो 180 क्या था रूट, यानी 36, 36 इंटू 5 होता है 180, तो 6 बार आ जाएगा, बचा के अंदर रूट 5, तो क्या हो जाएगा 6 रूट 5, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी आई का है, तो डी आई को सभी को साथ में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र ओ और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में ये क्या चाप ए बी खींचा जाता है। ए और बी पर खींची गई स्पर्शरेखा पी आई इस प्रकार प्रतिशत करती है कि कोण ए पी बी बराबर 60 डिग्री है। यदि केंद्र ओ से ए बी की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो ए पी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात करिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त में बिंदु है, यानी कि ओ केंद्र है इसका वृत्त का, ये केंद्र ओ, ठीक है। अब ए यानी कि ये ए है और ये बी है चाप पर, ठीक है। स्पर्शरेखा खींची जाती है पी से स्पर्शरेखा खींच रहे हैं, ठीक है। पी से स्पर्शरेखा, ये स्पर्शरेखा यहाँ से और यहाँ से बी पर स्पर्शरेखा ये, ठीक है। अब प्रतिशत करती है, यानी कि और ए ओ 5 सेंटीमीटर दूरी है, यानी कि ए बी 5 सेंटीमीटर दूरी है केंद्र से, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। त्रिज्या कितनी है इसकी, त्रिज्या यानी कि यहाँ से इसको ये 60 डिग्री है टोटल, ठीक है। तो यहाँ से इसको एक समद्विभाजक डालते हैं यहाँ पर ए बी पर, तो ये तो कितना हो गया, ये 30 और ये भी 30, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है, त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या 13 दे रखी है, ये समकोण है, ये समकोण है। तो समकोण में आधार 5 है और कर्ण 13 है, तो लंब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, ये त्रिक नियम हो गया ना, तो 12 ये हो गया। अब ज्ञात क्या करना है, एपी ये ज्ञात करना है अपन को, ठीक है, एपी एक्स, यानी कि तो अब इसमें क्या करेंगे, इस त्रिभुज में ए और ए यहाँ पर हम बिंदु मान लेते हैं एम, ठीक है, ए एम पी में, ठीक है, ए एम पी में। तो साइन 30 बराबर, अब साइन 30, साइन क्या होता है लंब अपॉन कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ पर 12 और कर्ण क्या है एपी, यानी एपी, ये एपी। साइन 30 क्या होता है 1/2 बराबर 12/AP, गुणा करने पर एपी बराबर 24 हो गया, ठीक है। तो एपी का मान क्या हो गया 24, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं a और b का अनुपात 6:8 है। यदि a और b प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो a और b में अंतर ज्ञात कीजिए। तो 5x + 5 बटा 8x + 5 बराबर अनुपात क्या 2/3, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 15x + 15 बराबर 16x + 10, इधर आने पर और ये इधर आने पर x बराबर क्या आ गया, x बराबर 5। अब पूछ क्या रहा है a और b में अंतर, यानी a और b में कितना 3 का अंतर है, तो 3 × 5 तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a का वजन b के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन c के वजन से 30% अधिक है। a का वजन c के वजन से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी a, b और c। a का वजन b के वजन से 20% अधिक है, यानी 20 का मतलब 1/5, ये तो 5 ये है तो 1 ज़्यादा है यानी 6। अब b यानी कि b का वजन पूछ रहा है, ठीक है। तो b का वजन 30% अधिक है c से, तो c का कितना 10 है, 30 का मतलब 3/10, तो 10 है c का, तो b का कितना हो जाएगा 13। अब इनको बराबर में 13 से गुणा, इसको 5 से गुणा और इसको भी 5 से गुणा, तो ये 13 से इसको 13 से गुणा तो कितना हो गया 13 × 78 और ये कितना हो गया 13×5 65 और ये 50। अब पूछ रहा है कि a का वजन c के वजन से कितना अधिक है, तो ये 78 है, ये 50 है, तो कितना 28 अधिक है किस पे c पे, इंटू 100% में पूछ रहा है। तो 50 से कटने पर 2,
तो 28 को 2 से गुणा करने पर 56, यानी कि कितना देगा 56%। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 56%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त में जीवाएं ए बी और सी डी ई पर प्रतिच्छेद करती है। यदि सी डी बराबर 16 सेंटीमीटर और डी ई बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ए ई 12 सेंटीमीटर और बी ई x सेंटीमीटर है, तो x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये एक वृत्त है, वृत्त में जीवा है, एक तो ए और बी, और दूसरी क्या है सी और डी। अब ये आपस में ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर बिंदु है ई, दिया क्या हुआ है सी डी का मान दिया हुआ है, टोटल का मान 16 है और डी ई का मान कितना है 6 है। तो टोटल का सी डी का 16 है, ये 6 हो गया, तो ये कितना होगा 10 होगा नहीं ये। अब आगे ए ई का मान क्या है 12, ए और ई का मान 12, और बी और सी का मान ज्ञात करना है, यानी कि इसको x मान लेते हैं। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, तो क्या होता है ए बी, क्या होता है ये ए बी यानी ए ई इंटू बी ई बराबर होता है सी ई इंटू डी ई, यही होता है ना। अब आगे ए ई का मान कितना है 12 इंटू बी ई का मान ज्ञात करना है x बराबर सी का मान कितना है सी और ई का मान 10 इंटू ई और डी का मान 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू 6/12, 6 से काटने पर 2 और 2 से 10 को काटने पर 5, तो क्या हो गया x बराबर 5, तो कितना हो जाएगा बी कितना हो जाएगा 5, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सेक कोष्टक 5 अल्फा माइनस 15 डिग्री है बराबर कोसेक कोष्टक 15 डिग्री माइनस 2 अल्फा है, तो कोस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस टेन 1.5 अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, इन दोनों सेक और कोस में क्या होता है, ये होता है ना दोनों का योग 90 के बराबर होना चाहिए, तो जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 5 में से 2 जाने पर 3a 3 अल्फा। ठीक है, प्लस और माइनस यानी माइनस का 15 और माइनस का प्लस का 15 0 हो गया ना, बराबर क्या हो गया 90, तो अल्फा बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को यहाँ पर रखते हैं, कोस 30 का मान क्या होता है √3/2, कोस 30 का मान √3/2, 30 को रखने पर कितना 30 को 2 से गुणा 60, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 प्लस टेन को 30 के रखने पर कितना हो जाए 15 थी 45 और पॉइंट है तो पॉइंट से 0 कट जाएगा यानी 45, √10 45 का मान 1, तो यहाँ पर 2 कॉमन 2 का अनरूट लेते हैं। ठीक है, 2 का एलसीएम, अब ऊपर क्या हो गया √3 प्लस √3 प्लस यहाँ पर 2 हो गया एलसीएम लेने पर, तो क्या हो गया ऊपर 2 √3 प्लस 2/2 से काटने पर क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 हो जाएगा ना ये, तो क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, के का वह मान ज्ञात करे कि संख्या 72 के 46 0 के 6 से विभाजित हो जाए, तो 6 से विभाजित होने का नियम क्या है 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो 2 और 3 से विभाजित कब होगी, ऑप्शन से चेक कर लेना सीधा डायरेक्ट, इसमें नहीं होगी, यानी के का मान यहाँ पर रखने पर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि विषम संख्या नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। अब 4 और 8 को चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 4 और 8 को चेक करते हैं, तो 4 और 8 को चेक करने के लिए अब 3 से चेक करते हैं। 3 का नियम क्या है, 3 का नियम है कि इनका अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो सबसे पहले ये 7 और 2 9 ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और आगे 10 प्लस हो रहा है 10 बचा क्या, यानी कि 9 भाग देंगे तो बचा क्या 1, तो बचा क्या 1 प्लस अब 2 के बराबर 3 से डिवाइड होना चाहिए पूरा, तो क्या रखें कि 3 से डिवाइड हो जाए। 4 को रखने पर कितना हो जाए 8 8 और 1 9, तो 9 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है। 8 को रखने पर क्या हो जाएगा, 8 को रखेंगे तो 8 और 16 16 और 1 17, तो 17 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में भुजा AB बराबर बिंदु D पर इस प्रकार है कि BD बराबर 3 सेंटीमीटर और DA बराबर 4 सेंटीमीटर है। BC पर बिंदु E इस प्रकार है कि DE समांतर है AC, तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज ACDE का क्षेत्रफल का मान ज्ञात करिए। तो एक ये त्रिभुज है, यानी कि A क्या है A B और C। अब आगे क्या बोल रहे हैं,
यानी कि ए बी पर बिंदु है डी, ए बी पर बिंदु है डी और बी डी पर बिंदु है, यानी कि अब डी है तो बी और डी का मान तो कितना है, बी डी का मान कितना है 3 और ए डी का मान 4, ये 4 ए डी का मान। आगे क्या है, बी सी पर बिंदु है ई, यानी बी सी पर बिंदु है यहाँ पर ई, ये बिंदु है ई, ठीक है ठीक है। अब डी ई, ये डी ई समांतर है ए सी के, इसके समांतर है, ठीक है। तो त्रिभुज यानी कि त्रिभुज बी ई डी यानी कि ऊपर वाले का और पूरे यानी कि इसका वो ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो क्या करते हैं, ये समांतर होंगे यानी कि सर्वांगसम हो गए त्रिभुज, सर्वांगसम होने पर क्या होता है, त्रिभुज बी डी और ई का क्षेत्रफल बटा पूरे का त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसकी क्या भुजा 3 है तो भुजा 3 बटा इसकी टोटल भुजा ए बी की क्या है, यानी ए बी सी की भुजा की लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई 7, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ही होता है ना भुजा का स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो कितना 9 और बटा 49, तो बी डी का तो कितना हो गया 49, 9 और टोटल का कितना हो गया 49, तो 49 में से यानी कि 9 जाने पर इसका आ जाएगा ए डी ई और सी का, तो 40 आ जाएगा इसका। तो क्या अनुपात हो गया 9:40, तो यही पूछ रहा है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डी आई का, डी आई को सभी को साथ में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन कोष्टक 20 प्लस एक्स डिग्री बराबर कोस 60 डिग्री और 0 का मान यानी कि 20 प्लस एक्स का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो 2 साइन स्क्वायर कोष्टक 3x प्लस 15 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर कोष्टक 2x प्लस 10 कोष्टक डिग्री को मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या होता है, साइन और कोस इन दोनों का योग 90 के बराबर होगा, ठीक है। साइन और कोस का है ना, साइन ए बराबर साइन बी हो तो ए प्लस बी बराबर 90 होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो क्या हो गया 20 प्लस एक्स प्लस 60 बराबर 90, तो एक्स बराबर क्या हो गया 10 आ गए 10 डिग्री। अब 10 का मान यहाँ पर रखते हैं, तो 10 का मान यहाँ पर रखने पर क्या हो जाएगा, 10 को 3 से गुणा करें 30 और 15 जोड़ने में 45। अब साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का मान रखने में 20 और 1 10 30 हो जाएगा। तो कोसेक 30 का मान क्या होता है, कोसेक 30 का मान √2, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि सॉरी √2 होता है ना, सॉरी 45 पर 2 होता है, यानी कि 30 पर 2 होता है, तो 2 होता है तो स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, ठीक है 4 हो जाएगा ना। 2 से 2 कट गया, 1 - 4 बराबर -3, तो क्या हो जाएगा -3, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC एक संभव त्रिभुज है, AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार स्थित है कि DE BC के समांतर और DE की लंबाई BC की आधी है। यदि AD प्लस CE प्लस BC बराबर 30 सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज BCED का क्षेत्र परिमाप ज्ञात करें। तो एक त्रिभुज है, संभव त्रिभुज है, एक संभव त्रिभुज का मतलब तीनों भुजा समान होने पर, ठीक है, A B और C है। इसमें क्या बोल रहा है AB और AC पर बिंदु AB, यहाँ पर AB पर तो क्या है D और E पर यहाँ पर क्या है E, DE BC के समांतर है, यानी ये इसके समांतर है BC के। अब DE की लंबाई है, D की लंबाई BC की आधी है, तो D यानी कि BC क्या है 2A मान लेते हैं, ठीक है, और DE क्या हो जाती है A आधी है ना, तो A है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि AD प्लस CE प्लस BC बराबर 30 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज BCE और D का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये 2A, ये 2A और तो ये कितनी हो जाएगी A और A, ठीक है। अब आगे दिया क्या है अपन को B और C, यानी AD कितना है A प्लस CE कितना है A प्लस BC कितना है 4, यानी 2 बराबर 30 है। तो 4A बराबर क्या हो गया 30, A बराबर क्या हो गया 4 से 7 और 2 बचने में 7.5। अब पूछ क्या रहा है चतुर्भुज BCD का परिमाप, यानी कि 2 3 4 और 5, तो 5 से यानी कि 5A बराबर 5 को
7.5 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा 25 और 2 हासिल 35 और 2 37 यानी कि 37.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 37.5 फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन टेन 35 डिग्री कोट 40 डिग्री टेन 45 डिग्री कोट 50 टेन 55 का मान ज्ञात करिए। तो ये क्या हो रहा है टेन 45 का मान क्या हो गया 1, ये 1 हो गया ठीक है, और ये 50 है ना कोट और टेन 90 हो गया तो इसका मान 1 हो गया ठीक है। 35 और 65 कितना हो गया 35 और 65 ये भी 90 हो गया ठीक है, 90 हो रहा ना तो इनका मान भी 1 हो जाएगा। तो 1 होने पर कितना 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1 हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में, सॉरी थोड़ा इंग्लिश में तो ध्यान से देखना ठीक है। 14% कैन डू ए वर्क इन 18 डेज आफ्टर 5 डेज ऑफ वर्क 5 डेज ऑफ वर्क 6 वर्कर्स लेफ्ट द वर्क एंड joined back on the last day of the work. In how many days the work got complete। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि 14 व्यक्ति है ठीक है, 14 व्यक्ति है और 18 दिन में काम कर रहे हैं ठीक है। कितने दिन में 18 दिन में, तो 18 दिन में काम कर रहे हैं और 5 दिन तक साथ काम करते हैं ठीक है, 5 दिन तक साथ काम करते हैं, बाद में 6 वर्कर काम छोड़ देते हैं ठीक है, और लास्ट वाले दिन वापस 14 वर्कर्स काम करते हैं यानी कि 14 वर्कर्स वापस काम करते हैं ठीक है। तो कितना 6 दिन काम कर रहे हैं ये 18 यानी कि 14 वर्कर्स 6 दिन काम कर रहे हैं, 6 दिन तो कर लिया यहाँ पर ठीक है। लेकिन अब 18 डे यानी कि 6 दिन तक काम करा, बचा कितना 14 यानी कि 14 व्यक्ति यानी कि बचा कितना काम 14 व्यक्तियों का काम 6 दिन का तो हो गया, 12 दिन का बचा। अब 6 दिन का कर दिया यानी कि कितने व्यक्ति करेंगे अब 6 यानी कि 6 तो निकल गए तो बचे कितने 8 व्यक्ति करेंगे ना, 14 में से 6 वर्क नहीं कर रहे तो 8 ही करेंगे, तो 8 बचे काम को 8 व्यक्ति करेंगे। तो कितने दिन में करेंगे, सबसे पहले इसको काटते हैं 3 और 4 से 2 बार 2 से 7 यानी 21 दिन में कर रहे हैं। 21 दिन तो ये और 6 दिन ये, तो कितना हो गया 27 दिन हो गए ना, तो सेकंड ऑप्शन 27 दिन में करेंगे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि कोष्टक 2a + 3/a - 1 बराबर 11 है तो 4a² + 9/a² का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2a + 3/a बराबर 1 को इधर आने पर 12 हो जाएगा ठीक है। 12 होने पर अब इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं इसका, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो इस तरफ क्या हो गया 144 बराबर यहाँ पर क्या हो गया 4a² + 9a² + 2 इंटू 2a इंटू 3/a, a से a कैंसिल हो गया तो 6 यानी 6 और 6 से 6 को 2 से गुणा 12। अब 12 निकालने पर कितना बचेगा, 12 निकालने पर 2 3 और 1 तो 132 हो गया ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन 132। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 233 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत ज्ञात करिए ठीक है। तो 5 प्राकृतिक विषम संख्याओं का ठीक है ना, विषम संख्या। तो सबसे पहले 2 + a ये फर्स्ट विषम संख्या है, फिर 2 + 3 ये सेकंड विषम संख्या है, और 2 + 1 2 + 1 ठीक है ये सेकंड वाली है, और 2 - 3 और 2 + 5 ये 5 विषम संख्या है, इनका वर्गों का औसत ये है। तो टोटल कितनी हो जाएगी है 5 से गुणा करने पर, तो 5 से 15 15 और 1 16 और 5 2 10 और 1 11 इनका टोटल ये हो गया ठीक है। अब इनका वर्गों का योग करते हैं ठीक है। वर्गों का योग क्या हो जाएगा यहाँ पर 4a² + 1 और माइनस ये जो होगा ना 2 - a ये इससे कट जाएगा 2 + a से ठीक है। तो बचा गया ये है ना, प्लस इसका करते हैं 4a² + 1 इसका करते हैं अगले वाले का, तो क्या हो जाएगा 4a² + 9। अब इसका करते हैं तो ये वापस कट जाएगा ना ये अंदर वाला, यानी 4a² + 9
प्लस, अब इसका करते हैं तो क्या हो जाएगा 4a² प्लस 25 प्लस यानी कि कितना हो गया यहाँ पर 2 से गुणा करने पर यानी 10 और 20 क्या हो गया 20a। अब इनको जोड़ते हैं, जोड़ने पर यानी कि ए तो क्या 1165 बराबर इनको जोड़ने पर क्या हो जाएगा 4 4 8 12 16 और 20 20a² और प्लस क्या है 20a और ये कितना हो गया 9 और 1 10 और 9 और 1 10 20 और 25 45 हो गया 45 को उस तरफ भेजने पर क्या हो जाएगा 45 को उस तरफ भेजने 20a² प्लस 20a माइनस यानी कि 45 को भेजने पर क्या हो जाएगा 45 निकालने पर 20 हो जाएगा 1120 को बराबर के इस तरफ लाने पर क्या हो जाएगा माइनस का 1120 बराबर 0। अब 20 इनमें से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा a² प्लस a माइनस 20 कॉमन लेने पर क्या बचेगा यहाँ पर 0 से 0 और 56 यानी कि 56 बचेगा बराबर 20 को बराबर के उस तरफ बैठ जाने पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 56 है, 56 का दो टुकड़े करते हैं यानी कि 8 और 7। अब 8 और 7 में से क्या लेंगे यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो 8 लेते। ठीक है, क्या लेते 8, यहाँ पर माइनस है तो 7 लेंगे। ठीक है ना, माइनस है ना तो माइनस का 7 लेंगे यानी 7 लेंगे। a बराबर 7, a बराबर क्या आ रहा है 7। अब पूछ क्या रहा है अपन को स्पष्ट संख्या और अंतिम संख्या का, पहली संख्या और अंतिम संख्या का सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत पूछ रहा है। तो क्या है सबसे बड़ी तो ये और सबसे छोटी ये, इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जोड़ने पर 4a और प्लस 2, इनका 2 का औसत है तो बराबर 2a प्लस 1 हो जाएगा। अब a का मान 7 रखने पर 14 और 1 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 15, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डी को सभी को साथ में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 3 वर्षों में 8,181,840 और 5 वर्षों में 92,400 हो जाती है। यदि ब्याज दर x प्लस 2% हो जाती है तो कितने वर्षों में वह राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनका यानी कि 2 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है, 2 वर्ष का ब्याज यानी 3 से 5 हो रहा है तो 2 वर्ष हो रहे हैं बीच में, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, इसमें से घटाते हैं तो कितना 0, 10 में से 4 जाने पर 6 और 13 में से 8 जाने पर 5 और 1 में से 1 जाने पर 0 और 9 में से 8 जाने पर 1। तो अब 1 वर्ष का ज्ञात करते हैं। ये तो क्या है 2 वर्ष का, 1 वर्ष का क्या है 2 यानी कि 5 बार, फिर 2 से 2 बार और 8 और 0, ये 1 वर्ष का हो गया। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करते हैं यानी कि 3 से गुणा करते हैं। यहाँ पर 3 से गुणा, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 0, 8 24 का 4 और 6 और 2 8 और 15, ये क्या हो गया इनका 3 वर्ष का ब्याज हो गया। ठीक है, ये 3 वर्ष का टोटल अमाउंट है, ये 3 वर्ष का ब्याज हो गया। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा यानी कि मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन यानी 81,840 में से 15,840 घटाने पर ये आ जाएगा इनका ब्याज। तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0 और 11 में से 5 जाने पर 6 और 7 में से 1 जाने पर 6, तो क्या आ गया 66,000 का प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, अब 66,000 ये प्रिंसिपल है, ये ब्याज है, तो इनका 3 वर्ष है और 2 दर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो दर ज्ञात करने के लिए ये प्रिंसिपल हो गया 15,840 बराबर प्रिंसिपल कितना 66,000 इंटू आर यानी कि वर्ष कितना है 3 और आर ज्ञात करेंगे और बटा 100, ये ज्ञात करना है ना। तो ये 1 वर्ष का है, सॉरी यानी ये कितने वर्ष का, 1 वर्ष से ज्ञात कर लेते हैं। इस कैसे कर लो यानी एक से ज्ञात करते हैं, सबसे पहले 1 से ज्ञात करेंगे तो 3 से नहीं 1 से ज्ञात करते हैं। ये 3 वर्ष का है और यहाँ पे 1 वर्ष का। ठीक है ना, 1 वर्ष का ब्याज क्या है ये, ठीक है 1 वर्ष का ब्याज है 5,280 और 1 वर्ष 2 0 से 2 0 कट गई और 1 से 1 कट गई, बचा क्या 528 बटा 66। आर कितनी होगी आर, अब 66 से काटने पर कितने बार कट रहा है यानी कि 66 से काटने पर 8 से 48 और 8 से 48 52 यानी कि
8 बार घट रहा है, तो आर क्या हो गया 8। अब यहाँ पर रखेंगे एक्स का मान, एक्स ही है ना, एक्स बराबर ही तो है आर, तो एक्स का मान यहाँ पर रखने में 10% हो गई। तो 1 वर्ष की कितनी 10% है, तो अपने को 1 वर्ष का 10% है, तो अपने को कितने वर्ष का करना हुआ, स्वयं की दुगनी हो जाए, यानी अपने को तो पूरा टोटल ज्ञात करना है, यानी दुगनी होने के लिए टोटल होगा, तो टोटल कितना 100 का 100 होगा 100%। कब होगा 100, जब इसको 10 से गुणा करने पर। तो अब इसको 10 से गुणा करने हैं, तो इसको भी 10 से गुणा कर रहे हैं, तो 10 वर्षों में 100% हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा वो 10 का, यानी कि 100 का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 वर्षों में डबल हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्टक x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो इसको अपन a मान लेते हैं, और इसको a मान लेते हैं, और इसको b, और इसको भी b। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया ये a माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ये, क्या हो जाएगा ये 4ab, ये हो जाएगा ना 4ab। अब ए बी का मान रख देंगे यहाँ पर, ए बी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान तो क्या है एक्स माइनस वाई, और बी का मान क्या है जेड, बी का मान जेड। अब इसको गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जेड यानी कि 4 जेड एक्स, 4x और जेड माइनस 4y और जेड। तो देखते हैं क्या आ रहा है 4x जेड माइनस 4y जेड, तो क्या हो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 किमी की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। अगर वह अपनी चाल दुगनी करता है तो वह 80 किमी तय करने में वह बी से 1/2 घंटे अधिक लेता है। बी को अपनी चाल से 120 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ए यानी कि 2 घंटे अधिक ले रहा है ना, यही पूछ रहा है ना, 2 घंटे अधिक ले रहा है। तो 40A माइनस 40B बराबर 2 घंटे अधिक ले रहा है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, यानी ए अपनी चाल दुगनी कर ले। ठीक है, ए अपनी चाल 80 की, यानी अगले में क्या है 80 किमी की दूरी, 80 किमी की दूरी, 80 को अपन यानी कि 40 बटा दुगनी कर लेता है 2a माइनस 40 बटा b बराबर कितना समय लग रहा है 2 और 3, 3/2, और ऊपर अपने 2 कॉमन ले लिया क्योंकि 80 थी ना, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 को इस तरफ भेजने में कितना हो जाएगा, वैसे तो 3/2 होना चाहिए, लेकिन 2 से गुणा हो गया तो कितना हो गया 3/4। ठीक है ना, 3/4 हो गया। अब ये दूसरी, ठीक है, अब यानी कि 2 में से, यानी कि 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब 1 में से 2 को घटाने पर 40/a माइनस 40 यानी कि माइनस 40 2a बराबर 2 में से यानी 8, 8 में से कितना हो जाएगा 5/4, कितना हो गया 5/4। अब 5/4 हो गया, तो ये तो कट गया, ये तो कट गया ना, तो अब 2a यानी a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 40 बटा कितना 40 बटा ए ही बचा नहीं यहाँ पर, यानी दोनों का एलसीएम ले लिया 2 दोनों का एलसीएम लेने पर, दोनों का एलसीएम लेने पर 2 एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो बचा गया ऊपर यानी कि ए बराबर यहाँ पर क्या हो गया 5/4 है, 5/4। अब किससे यहाँ पर 2a कॉमन लिया ना, 2a सॉरी यहाँ पर 2a कॉमन लिया, तो 2a कॉमन लिया, 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 बचे, 2 से 4 कटने पर 2, और अब a बराबर क्या हो गया 80 यानी 80/5 बराबर 16, a बराबर क्या आ गया 16, a बराबर 16 है, और दूरी कितनी है, दूरी कितनी है 40 की है ना, दूरी कितनी है 40, यानी अब a का मान इसमें रख देंगे, ठीक है ना, a का मान यहाँ पर रखने पर क्या हो जाएगा 40/16, 40/16 हो जाएगा ना, 40/16 होने पर क्या हो जाएगा 40/16 काटने पर 4 से 10/4 यानी 5/2, यानी कि 2 से ही 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 आ गया। तो b बराबर कितना आ गया, b बराबर कितना आ जाएगा 40 b बराबर 1/2, तो b बराबर कितना आ गया 80, तो b बराबर 80 की यानी कि
बी की चाल कितनी है 80, तो अब 120 की मेरी दूरी करना है 80 से, है ना, तो 120/80 बराबर क्या हो जाएगा 1 और बचा कितना यानी कि 4, और 4 से 8 कटने पर 1/2 यानी कि 1 घंटा और 1.5 घंटे में दूरी तय करेगा कि 1.5 घंटे का समय लगेगा, ठीक है उसको, ये 1.5 घंटे का समय लग रहा है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सरल करना, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इनको यानी कि यहाँ से इसको हल करते हैं, ये गुणा है, इसको यहाँ तक हल करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ तक हल करते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया 5 में से 2 जाने पर 3 हो गया ना। अब 3 को 2 से गुणा करने पर 6 और यहाँ पर भाग देंगे ना, यहाँ पर भाग देंगे। सबसे पहले 2 का 3 में भाग दिया, इंटू बचा क्या 3 × 2, ठीक है, माइनस का चिन्ह है। अब इसमें सबसे पहले इसको गुणा करेंगे, 9 × 54 का इनमें भाग देंगे, इंटू 8/9 × 54। अब 54 को 3 से काटेंगे, ठीक है, 3 से काटने पर 1 बार और बचा कितना 2, तो 8 बार। अब ऊपर 4/9 माइनस 3 को 3 से काटेंगे तो बचा गया 4। अब प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है, प्लस है ना यहाँ पर। अब 9 यानी भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि इनको गुणा करेंगे। सबसे पहले 9 हो जाएगा, 18 में 9 का भाग देने पर 2, तो क्या बच गया 4/9, 4 में से 2 जाने पर माइनस का 2 बराबर 18, यानी एलसीएम 9 आ गया, और ऊपर 18 में से 4 जाने पर माइनस का 14, तो बचा गया यानी कि 1 सही 9, यानी कि 9 में से 5, यानी कि 1 सही 5/9, तो क्या आ गया माइनस का 1 सही 5/9, तो सेकंड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर इसके क्रय मूल्य से 27% अधिक अंकित किया गया, यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट देने पर b 6.68% का लाभ प्राप्त होता है तो x का मान ज्ञात करें। यानी कि CP पर 27% अधिक अंकित किया गया, यानी 127/100 इंटू अंकित मूल्य पर x% की छूट दी गई, यानी 100 माइनस x की छूट दी, ठीक है, बटा 100 बराबर CP इंटू CP पर लाभ हो रहा है कितने का 6.68% का, तो लाभ क्या हो गया 106.68 का, ठीक है, बटा 100। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और नीचे 2 जीरो उतार देंगे, ठीक है, तो ये 2 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कट गया, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पर CP बराबर CP इंटू 127 इंटू 100 माइनस x, यही बचा ना, और इधर क्या बचा 10,668 बचा, ठीक है। अब इसको किससे काटे, तो सबसे पहले 127 से काटते हैं, ठीक है, 127 से कितनी बार जाता है 127 इंटू 7 रखेंगे तो 700 कम होगा, 8 रखते हैं, 8 16 और 1 9, 8 रखते हैं सबसे पहले, तो 8 उनटे 8 7 56, 5 और 8 16 और 5 21, 2 और 8 और 2 10, 8 और 2 10, तो कितना हो गया, इनमें से ये जाने पर क्या हो जाएगा 8 बार, यानी कि 0 6, और ये जाने पर 0 5, बचा कितना 50 और 8 उतारने, ठीक है। सबसे पहले कितना 8 बार गया ना, 8 बार, यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब बचा कितना 5, यानी कि 127 को 508 बचा, तो कितने बार करेंगे, यानी कि 4 बार करते हैं, ठीक है, 4 बार करने पर क्या जाएगा 28, 2 हासिल 8 और 2 10 को 0, 4 और 1 5, यानी 508 आ गया कितनी बार में 4 बार में। तो अब बचा क्या अपने पास 100 माइनस x बराबर 84, तो x को उधर और 84 को उधर लाने पर क्या हो जाएगा 100 में से 84 जाने पर 16 बचेगा, ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया 16, तो सेकंड ऑप्शन हो गया x बराबर 16। इसी के साथ हमारा 20 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट समाप्त होती हुई, अब अपन सेकंड शिफ्ट कल करेंगे। प्लीज़ जो भी फ्रेंड्स न्यू हो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।